एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइज। हमने इन दोनों पार्ट्स को बारी बारी से फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी तो मुझे इस पर कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सी आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगेगा, तो हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये 4 है, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और साथ में है एक्स स्क्वायर, प्लस आगे 9 है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और साथ में वाई स्क्वायर है। ये 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जेड स्क्वायर, प्लस बाकी जो 3 टर्म्स हैं वो मैं एज इट इज ही लिख लेती हूँ। अब दोनों का 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है और हिडन साइन मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन का है, तो मैं इसे कंबाइन में ऐसे लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर। सिमिलरली 3y का होल स्क्वायर लिख देंगे और उसी तरह से हम लिख देंगे 4z का होल स्क्वायर और बाकी टर्म्स जैसी हैं वैसे ही हम लिख देते हैं। अब इतना जब हमने 2 स्टेप्स कर लिए तो मुझे थोड़ा सा हिंट कहीं ना कहीं मिल रहा है कि ऐसी मैंने आइडेंटिटी कहीं पे पढ़ी हुई है जहाँ पे 3 टर्म्स का बारी बारी से स्क्वायर आता था और फिर एक्स वाई यानी जिसमें पहली और दूसरी टर्म आ गई, देन वाई जेड दूसरी और तीसरी टर्म आ गई, देन एक्स जेड, जेड ये वाला जेड और ये एक्स और तीसरी और फिर से पहली टर्म आ गई। ये कौन सी आइडेंटिटी थी जो हमने पढ़ी थी? ऐसी एक ही आइडेंटिटी है 3 टर्म्स वाली, वो थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी अप्लाई की थी, वहाँ पे ये चीज़ गिवन होती थी और हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म लगा देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और यहाँ से हमने ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है। लेकिन अप्लाई करने से पहले इस फॉर्म में लिख के आना चाहिए मुझे इस वाली टर्म को। वो कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके, जैसे इनको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, ये 12 को, 24 को, 16 को। तो कैसे करते हैं हम? 2x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। तो इस 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 होना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 और फिर x और y यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2x एंड सेकंड टर्म इज 3y। तो हम मल्टीप्लाई करके दोबारा से चेक करेंगे कि क्या ये 12 बन रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy बन रहा है। अब आगे है 24, मुझे फिर चाहिए 2y और z चाहिए ना। तो अभी मैं साइन नहीं लिखने लगी, वो क्यों मैं अभी बताती हूँ आपको। 2y एंड z, तो y यहाँ पे 3y है एंड z यहाँ पे है 4z। अब मैं साइन क्यों नहीं लिखा मैंने अभी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले में हमेशा हम प्लस का साइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे तो मैं प्लस ही लिखूंगी क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है। अब ये माइनस जो है या तो मुझे इस टर्म के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और या फिर इसके साथ। तो मैं इस टर्म के साथ लूँ या इसके साथ लूँ? अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों जगह पे माइनस है। लेकिन अगर मैं y के साथ माइनस लेती हूँ, अगर मैं y के साथ माइनस लेती हूँ तो यहाँ पे भी तो y है, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो प्लस ही है। इसका मतलब y के साथ माइनस नहीं आएगा, किसके साथ माइनस आएगा? z के साथ। तो मुझे z वाली टर्म के साथ माइनस लेना है यहाँ पे भी, और ये भी जहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे भी मैं माइनस ले लेती हूँ। अब आगे टर्म है 16। अब अगेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो प्लस ही होता है 2 और फिर होता है zx। तो z यहाँ पे था -4z एंड x यहाँ पे है 2x। तो ये मैंने लिख ली, एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई इस फॉर्म में। अब यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ, क्या लिखूंगी? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या बन गया? x प्लस वाई प्लस जेड। x here is 2x, y is 3y and z is -4z, उसका होल स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप और मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2x प्लस 3y, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4z होल स्क्वायर। अब ये नहीं करना है कि माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं है, वो होल स्क्वायर है, सबसे बाहर है, तो इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही आएगा। तो सिमिलर वे से हमने करना है इसका सेकेंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, हम क्या करेंगे, इसको भी डायरेक्ट अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा 1-2 स्टेप हमने करके देख लेनी है। जैसे जो 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 स्क्वायर, क्योंकि जो √2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही बन जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। और साथ में है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 है
मैं 1 लिख सकती हूँ इसके साथ, उसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में है वाई स्क्वायर। और ये जो 8 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2√2 का स्क्वायर और साथ में z स्क्वायर। क्यों? अगर मैं 2√2 का स्क्वायर लिखती हूँ, इसका मतलब अंदर वाली सारी टर्म्स का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है एंड √2 का भी स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर बन गया 4 और इससे ये कैंसिल होकर 2 ही बच गया, तो 4 2 ज़ा 8 बन गया। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे फिर से सेम टर्म लिख देंगे, बाकी जितनी भी 3 टर्म्स बाकी हैं, +4√2। बस यही स्टेप जो होता है मेन होता है इस फैक्टराइजेशन में। अगर ये आपने सही से कर लिया तो सारा क्वेश्चन आपका आगे सही हो जाएगा। तो अब हम कंबाइन होल स्क्वायर लिख लेंगे, 1y स्क्वायर 2√2z होल स्क्वायर। अब मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्लस ही होता है। मैं लिखूंगी 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, √2x 1y। तो मुझे अभी मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, यही बन रहा है, 2√2 भी बन रहा है, xy भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ओके, अब इस टर्म में माइनस आ रहा है और इस टर्म में माइनस आ रहा है ना, तो इसके साथ माइनस आ रहा है, इसके साथ माइनस आ रहा है। अगर मैं x के साथ माइनस लेती हूँ, अगर मैं x के साथ माइनस लूंगी तो x और कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस है। तो पता चल गया मुझे किसके साथ माइनस आएगा, x वाली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ, उसी तरह से इधर भी माइनस ले लूंगी। अब आगे आ गया प्लस, इस टर्म को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू yz वाली टर्म, y इज 1y एंड z इज 2√2z। आगे है प्लस लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 और होता है zx एंड z इज 2√2z एंड x इज -√2x। तो बस अब इसका फॉर्मूला हमने लगा देना। फॉर्मूला क्या बनता है, x + y + z का होल स्क्वायर। सो x इज दिस, y इज 1y एंड z इज, तो इसका होल स्क्वायर। आप ग्राफ ब्रैकेट में यहाँ पे रीज़न दे सकते हो कि हमने कौन से वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ किया है। तो सिंपल से वे से आपने कोई भी पार्ट होगा फैक्टराइजेशन वाला, वो ऐसे सिमिलर वे से ही कर लेना। नाउ फिफ्थ पार्ट इज राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इनके एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। तो x + y का क्यूब, हमने क्यूब वाली 2 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाली यूज़ हो जाएगी। तो हमें पता है क्लियरली क्यूब वाली 2 ही आइडेंटिटीज थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो कौन सी वाली यूज़ होगी, यूजिंग x + y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ प्लस 3xy x + y। तो ये थी प्लस वाली आइडेंटिटी। अब यही आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने से पहले हमने अब क्या करना है, रफ वर्क में कंपैरिजन कर लेना है इस टर्म का और इस टर्म का, और देखना है यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पे x की जगह पे 2x है, यहाँ पे y है तो इधर क्या है 1, तो y की जगह पे 1 है। बस ये चीज़ को अब ध्यान में रख के इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देना है इसको। x इज 2x एंड y इज 1 इक्वल्स टू x³ x इज 2x का क्यूब प्लस y³ y इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x इज 2x एंड y इज 1। ब्रैकेट में लिखेंगे x + y, x इज 2x एंड y इज 1। बस अब इस साइड को हमने सॉल्व कर लेना है। तो 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है। तो 2 का क्यूब 2 2 = 4 2 = 8 बन गया, साथ में x³ और 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहेगा, प्लस 3 2 = 6x एंड 2x + 1। तो आप यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। अगर एक स्टेप और करना है तो वो कैसे करोगे, आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x दोनों से 1/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6x जब 2x से हुआ मल्टीप्लाई तो 6 2 = 12 एंड x का स्क्वायर बन गया, और 1 से हुआ तो वो 6x बन गया। तो ये था पॉजिटिव वाला क्यूब वाला फॉर्मूला। अब सेकेंड पार्ट जो है उसमें रहेगी नेगेटिव वाली जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्यूब में ही, वो वाली यूज होगी। तो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 2a - 3b होल क्यूब। तो ये माइनस वाला है, यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है मुझे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। यूजिंग x - y होल क्यूब विच इज इक्वल टू x³ - y³ माइनस 3xy x - y। तो ये फॉर्मूला अब हम लगाएंगे। पहले हम रफ वर्क में लिख लेते हैं कि यहाँ पे x है तो इधर है 2a, तो x की जगह पे आ रहा है
2a, इधर y है तो y की जगह पे आ रहा है 3b। बस अब ये पता चल रहा है x और y की वैल्यूज, इसको इस पूरी इक्वेशन में हमने पुट, तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज। x इज 2a माइनस y इज 3b का क्यूब विच इज इक्वल टू x क्यूब, x इज 2a एंड y इज 3b माइनस 3x, x इज 2a, मैं नीचे लिखने लगी हूँ या फिर यहीं पे लिख देते हैं, y इज 3b एंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट वाली टर्म इधर लिख देते हैं, x माइनस वाई, x इज 2a एंड y इज 3b। तो अब इस साइड को हमने सॉल्व करना है, 2 का क्यूब बन जाएगा 8 और a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27 b क्यूब, तो माइनस है 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ab और ब्रैकेट में रहेगा 2a माइनस 3b। यहाँ तक भी ठीक है, और आप एक और स्टेप कर सकते हो, उसमें आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना। सो सिमिलर वे से हमने करना है इसका थर्ड पार्ट में फिर से वही फर्स्ट वाले जैसे क्वेश्चन किया था वही वाला फॉर्मूला लगेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन पार्ट आ गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कर ही लेते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो लिख लेते हैं, एक्स क्यूब, ये लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है आपको बाद में जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो वो ईजी रहेंगी पुट करनी। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, वाई की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स की जगह पे आ रहा है यहाँ पे 3/2x एंड वाई की जगह पे आ रहा है 1। तो इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर लेना, 3/2x प्लस वाई की जगह पे 1 क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स इज 3/2x एंड वाई इज 1 प्लस 3xy है 3x एंड y और ब्रैकेट में है x प्लस वाई। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, ओवर में 2 का क्यूब 8 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9/2, साथ में है x और ब्रैकेट में है 3/2x प्लस 1। तो इस आप ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो, उसमें 9 3 से मल्टीप्लाई होकर 27x² 4 बन जाएगा और 1 से होगा तो 9/2x ही रहेगा। तो उसी वे से हमने करना है फोर्थ पार्ट। ये पार्ट आप करोगे, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं अलग से वीडियो बना के जितने भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं वो सारे करवा दूंगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने आज किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका 7th एंड 8th पार्ट।